किस चीज को आप मुझे कोई अगर एक वाक्य बोलोगे तो मैं उसको ठीक करके बता सकता हूँ जिनवाणी से इसको कैसे समझा जाए। कोई भी बात को जिनवाणी से यदि समझें, यदि अपेक्षा से समझें, यदि स्यादवाद की दृष्टि से देखें तो संसार में झगड़ों का तो काम ही नहीं है, काम ही नहीं है। और दृष्टि आत्म कल्याण पे रखो। मैं सच कह रहा हूँ, ये अपने जैन समाज में भी जो मत मतांतर है ना, मैं कई बार सोचता हूँ मत मतांतरों के झगड़े किस बात को लेकर के, केवल और केवल पूजा पाठ को लेकर। 13 पंथी 20 पंथी श्वेतांबर दिगंबर फलाना और ठिकाना, फलाने ठिकाने में सब आ जाते हैं समझ में आया। तो ये जितने भी मत मतांतर हैं इसमें झगड़े किस बात को लेकर के, केवल पूजा पाठ को। और वो पूजा पाठ कहीं से कहीं आत्म कल्याण में कार्यकारी नहीं बन रही है, बताओ। और जिससे आत्म कल्याण होता है ऐसे मूल शास्त्रों को पढ़ने का हमारे पास समय ही नहीं है। उस बात को पढ़ने के लिए होड़ नहीं लगती हमारे यहाँ, इसके लिए होड़ लगनी चाहिए। आनंद तो तब है, झगड़े अपने आप मिटते चले जाएंगे। पता है मैंने एक बात अनुभव की है, यहाँ तक पहुँचते पहुँचते मैंने एक बात अनुभव की है। मैं जो पीएचडी कर रहा हूँ ना, मेरे साथ में 13 पंथी 20 पंथी अलग अलग आचार्यों के साथ रहने वाली ब्रह्मचारी बहनें मेरे साथ पीएचडी कर रही हैं। और मुझे बिल्कुल अपने छोटे भाई की तरह मान के उन्हें कहीं भी कुछ भी पूछना होता है तो केवल मुझे कॉल करते हैं। अब मैं सोनगढ़िया उनकी भाषा में तो मैं क्या हो गया, एकदम पक्का सोनगढ़िया। और वो 13 पंथी मुनिराज के साथ 20 पंथी मुनिराज के साथ रहने वाली, लेकिन उनको मुझ पर कितना भरोसा है अब मैं बता नहीं सकता। मैं वहां जाता हूँ, बाहर का मैं कुछ नहीं लेता हूँ, तो अपने लिए सोले की व्यवस्था करती हैं तो मेरे लिए खाना ही पड़ेगा। मतलब कितना आदर सम्मान भी होता है। क्यों है? क्योंकि वो भी स्वाध्याय करते हैं और हम भी। दो स्वाध्यायी लोगों में भाई साहब झगड़े नहीं होते हैं। झगड़े किन में होते हैं? जिनको 1% ज्ञान तो होता नहीं है और केवल बातें मारने से मतलब होता है, उनके झगड़े होते हैं। ज्ञान कुछ नहीं है, शास्त्र कभी पढ़े नहीं है, लेकिन हाँ ज्ञान पूरा ले लो आप हमसे, उनमें झगड़े होते हैं। इसलिए अगर झगड़े खत्म करने हैं तो स्वाध्याय करो, स्वाध्याय करो।